नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सामवेद के बारे में, एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे सामवेद के मंत्र और राग हमारे जीवन को बदल सकते हैं और कैसे यह ब्रह्मांडीय ध्वनि और संगीत के माध्यम से आत्मिक जागरण की ओर हमें ले जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को देख सकें। वेदों में मैं सामवेद हूं। कल्पना कीजिए एक ऐसे दिव्य खजाने की जो न सोने का है, न हीरों का, बल्कि ऐसा ज्ञान है जो जीवन के हर मोड़ पर प्रकाश बनकर मार्ग दिखाता है। यह खजाना है वेद, और इन वेदों में एक अद्वितीय रत्न है सामवेद। सामवेद वह वेद जिसे केवल पढ़ा नहीं जाता, उसे गाया जाता है। उसकी हर ऋचा, हर मंत्र एक सुर में ढलकर आत्मा की गहराइयों को स्पर्श करता है। प्राचीन ऋषि जब यज्ञ करते थे तो सामवेद के मंत्रों को स्वरबद्ध कर गाया जाता था, क्योंकि उनका विश्वास था कि जब शब्द सुर में बहते हैं तब वे ईश्वर तक सीधे पहुंचते हैं। सामवेद केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह भारतीय संगीत की जननी है। यही वह स्रोत है जहां से सुर, ताल और राग का जन्म हुआ। यहां मंत्रों को केवल पढ़ा नहीं जाता, उन्हें अनुभव किया जाता है। जब आप सामवेद के गायन को सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर उतर रही हो। शांति, ध्यान और आत्मा की चेतना, यही सामवेद का केंद्र है। श्रीमद्भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूं। इसका तात्पर्य यह है कि सामवेद वेदों का सार है, ब्रह्मा का प्रतिनिधि। आज जब हम भीतर की शांति की तलाश में भटक रहे हैं, सामवेद हमें आत्मा की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है। अध्याय 1, उद्गीत, ब्रह्मांडीय ध्वनि का रहस्य। सामवेद का आरंभ उद्गीत से होता है, एक ऐसी दिव्य ध्वनि जो न केवल उच्च स्वर में गाई जाती है, बल्कि ब्रह्मांड के स्पंदन से जुड़ी हुई है। ऋषियों ने अनुभव किया कि यह वही ध्वनि है जिससे सृष्टि की पहली हलचल शुरू हुई और जो बाद में के रूप में प्रकट हुई। उद्गीत केवल ध्वनि नहीं, एक ऊर्जा है। ऋषियों ने ध्यान और तप के माध्यम से इसका अनुभव किया और मानवता को यह दिव्यता प्रदान की। यज्ञों के समय जब अग्नि प्रज्वलित होती थी तब उद्गाताओं द्वारा ये मंत्र सुरबद्ध गाए जाते थे। उनका मानना था कि मंत्र जब सुर में ढलते हैं तब वे ब्रह्मा को अर्पित एक समर्पण बन जाते हैं। इस अध्याय में सोम रस की विशेष स्तुति की जाती है, जो देवताओं का प्रिय पेय नहीं, चेतना की उच्च अवस्था का प्रतीक था। जब सोम मंत्र गाए जाते थे, ऐसा कहा जाता था कि देवता स्वयं यज्ञ स्थल पर अवतरित हो जाते थे। यह अध्याय एक आध्यात्मिक संगीत यात्रा है जो हमें यह सिखाता है कि ध्वनि केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, आत्मा से संवाद का साधन भी है। एक उद्गीत का मूल अर्थ। उद्गीत शब्द का अर्थ है ऊपर उठती हुई गायन ध्वनि, जो कार रूप में ब्रह्मांड में अनादिकाल से गुंजायमान है। यह ही सामवेद का मूल है। यह प्रणव शब्द ब्रह्मा कहलाता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, इत्येतदक्षरमिदं सर्वम् तस्योपव्याख्यान, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड में समाहित है। 2. उद्गीत की भूमिका सामवेद में। सामवेद में गायन का प्रारंभ या उद्गीत से होता है। यजुर्वेद और ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ होता है, जबकि सामवेद में उसका संगीत रूप। जब यज्ञ में उद्गाता, गायक, गान शुरू करता है तो वह की ध्वनि से यज्ञ की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़ता है। 3. उद्गीत का ब्रह्मांडीय विज्ञान। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का एक बेसिक साउंड है जिसे कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। सामवेद में हजारों वर्ष पहले इसे उद्गीत या ध्वनि के रूप में पहचाना गया। यह ध्वनि नाद ब्रह्म कहलाती है, जिसका अर्थ है ध्वनि ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही सृष्टि है। 4. ध्यान और प्राणायाम में उद्गीत का प्रयोग। जब आप का उच्चारण करते हैं, अ से नाभि में कंपन होता है, यू से हृदय और गला कंपन करता है, एम से मस्तिष्क में कंपन होता है। यह पूरी देह को ऊर्जा, ध्यान और चेतना से भर देता है। 5. छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत। उद्गीथन उपासीत, ईश प्रमेव, ईश प्राणा। यहाँ उद्गीत को ही ब्रह्मा और प्राणशक्ति कहा गया है।
जो व्यक्ति प्रतिदिन इस ध्वनि में लीन होता है उसमें ब्रह्मा तेज, शांति और एकत्व बोध विकसित होता है। 6. उद्गीत यज्ञ में क्यों आवश्यक है? यज्ञ के समय जो साम गाया जाता है वह केवल शब्द नहीं होता, वह ऊर्जा तरंग होती है। यह ध्वनि वायुमंडल में सकारात्मक कंपन करती है जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है, मानस को शांति मिलती है, देवताओं तक प्रार्थना पहुंचती है। 7. उद्गीत और मानव शरीर। उद्गीत का उच्चारण शरीर के 7 चक्रों को जागृत करता है। 1. मूलाधार ध्वनि से। 2. स्वादिष्ठान। 3. मणिपुर यू। 4. अनाहत यू। 5. विशुद्ध यू। 6. आज्ञा एम। 7. सहस्रार मौन। यह व्यक्ति को कुंडलिनी जागरण की ओर ले जाता है। 8. उद्गीत और चेतना की 7 अवस्थाएं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उद्गीत 7 स्तरों पर कार्य करता है। क्रम अवस्था उद्गीत का प्रभाव। 1. जागृत एकाग्रता लाता है। 2. स्वप्न मानसिक शुद्धि करता है। 3. सुषुप्ति आत्मा को विश्राम देता है। 4. तुरीय चेतना का विस्तार। 5. हिरण्यगर्भ ब्रह्मांडीय ज्ञान। 6. ईश्वर अवस्था पूर्ण शांति। 7. ब्रह्मा अवस्था आत्मा का ब्रह्मा में विलय। 9. दैनिक जीवन में उद्गीत का प्रयोग कैसे करें? प्रतिदिन प्रातः और रात्रि में 10-15 मिनट तक कधीमे स्वर में उच्चारण करें। ध्यान के समय को लंबा खींच कर लें। इससे मन स्थिर होता है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको सांवेदीय चेतना की ओर ले जाएगा। 10. सारांश, उद्गीत क्यों महत्वपूर्ण है? पहलू कारण। आध्यात्मिक आत्मा ब्रह्म का एकत्व। मनोवैज्ञानिक चिंता, भय, क्रोध से मुक्ति। शारीरिक तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है। ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ाव। वैदिक यज्ञ, अनुष्ठान और ध्यान का प्रारंभ बिंदु। अध्याय 2, स्तोत्रपथ, मंत्रों की लयबद्ध शक्ति। सामवेद का मुख्य तत्व स्वर, ताल और आत्मिक ऊर्जा की त्रयी। इस अध्याय में सामवेद के स्तोत्रपथ की बात होती है, एक ऐसा भाग जहां मंत्रों को विशिष्ट सुरों और लयों में गाया जाता था। ऋषियों ने यह जाना कि जब मंत्र सही स्वर, लय और विराम में गाए जाते हैं तो वे वातावरण में दिव्यता भर देते हैं। स्तोत्रपथ केवल मंत्रों का समूह नहीं, यह एक जीवित ध्वनि विज्ञान है। हर स्वर, हर विराम एक वैज्ञानिक अनुशासन में बंधा होता है। जब ऋग्वेद की ऋचाएं सामवेद में सुरबद्ध होती हैं तो उनमें एक नया अर्थ और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज जिसे हम साउंड हीलिंग कहते हैं, उसका आधार इस अध्याय में छिपा है। ध्वनि की तरंगे केवल वातावरण नहीं, मन और आत्मा को भी संतुलित करती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शब्द, स्वर और भावना में सामंजस्य ही जीवन की सच्ची लय है। 1. स्तोत्रपथ का शाब्दिक अर्थ। स्तोत्र का अर्थ होता है प्रशंसा करना, ईश्वर की महिमा का गायन। पथ का अर्थ है गायन के लिए चुने गए मंत्रों का क्रमबद्ध पाठ। सामवेद में इन्हें सामगान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी मंत्रों को गाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। 2. स्तोत्रपथ की सामवेद में भूमिका। ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों को लय, मेलोडी और स्वर, इंटोनेशन के साथ गाकर प्रस्तुत करना, यही सामवेद का मुख्य कार्य है। जैसे गीत में सुरताल से भाव आता है, वैसे ही वेदों में स्तोत्रपथ से आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 3. सामगान, मंत्रों का लयबद्ध गायन। सामवेद के मंत्रों को 3 हिस्सों में गाया जाता है। 1. प्रस्तावना, प्रस्त्वा, गायन का प्रारंभ। 2. उद्गीत, उद्गथा, मुख्य मंत्र, लयात्मक रूप में। 3. निधन, निधान, समापन। यह गायन 3 स्वरों में होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 4. ध्वनि, लय और कंपन की शक्ति। जब कोई मंत्र गाया जाता है तो उसका ध्वनि कंपन, साउंड वाइब्रेशन, हमारे शरीर, मन और वातावरण को प्रभावित करता है। यह कंपन मन को शांत करता है, ध्यान को गहरा करता है, शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को सक्रिय करता है। उदाहरण: इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः। जब सामगायक इसे लय में गाते हैं तो यह केवल शब्द नहीं,
एक ऊर्जा तरंग बन जाता है। 5. ऋग्वैदिक मंत्र और सामवेद में उनका रूपांतरण। सामवेद के लगभग 1875 मंत्रों में से 1714 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। लेकिन सामवेद उन्हें गायन योग्य बनाता है। यह एक संगीतात्मक पुनर्रचना, म्यूजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी प्रक्रिया को स्तोत्रपथ कहते हैं, यानी ऋचाओं को गायन की विधि में ढालना। 6. स्तोत्रपथ और यज्ञ परंपरा। जब वैदिक यज्ञ होता है तब होत्र, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्राह्मण चारों पुरोहित मिलकर कर्म संपन्न करते हैं। उद्गाता सामवेद का गायक होता है, वह स्तोत्रपथ द्वारा मंत्रों को स्वर देता है। यह गायन यज्ञ की ऊर्जा को जागृत करता है, देवताओं को आकर्षित करता है, वातावरण को पवित्र और शांत बनाता है। 7. सामवेद की लयबद्ध परंपरा की वैज्ञानिक व्याख्या। तत्व प्रभाव। लयात्मक उच्चारण मस्तिष्क के बाएं और दाएं भाग को संतुलित करता है। स्वर तरंगे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती हैं। तानात्मक गति मानसिक एकाग्रता बढ़ाती है। नाद कंपन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। 8. स्तोत्रपथ और मानसिक चिकित्सा। आज आधुनिक साउंड थेरेपी जो कार्य करती है, वैसा ही सामवेद के स्तोत्रपथ में हजारों साल पहले किया गया। विशेष मंत्रों की लयात्मकता से डिप्रेशन, चिंता, क्रोध दूर होते हैं। नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार आता है। 9. सामगान के प्रमुख राग। सामवेद में भी विभिन्न राग होते हैं, जैसे गाथिन राग, राणायनीय राग, कोशीतकी राग। हर राग का एक विशेष समय, देवता और भावना होती है। उदाहरण: प्रभात में गायन के लिए विशिष्ट राग, संध्या समय में शांत साम। 10. स्तोत्रपथ का ध्यान में उपयोग, मेडिटेशन प्रयोग। कैसे करें? एक किसी मंत्र को चुनें, जैसे अग्निमीय पुरोहितन। 2. उसे 3 बार साम लय में गाएं। 3. फिर मौन ध्यान करें, मन उसी लय में स्थिर हो जाएगा। लाभ: ध्यान में सहजता, मन की गति धीमी होना, ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ाव। 11. तात्विक निष्कर्ष: मंत्र केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। पक्ष दृष्टिकोण: आध्यात्मिक मंत्र ब्रह्मा के कंपन है। संगीतात्मक हर मंत्र एक अद्भुत रचना है। वैज्ञानिक लय और ध्वनि का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव। ध्यानात्मक मन की शुद्धि और आत्मा की जागरूकता। निष्कर्ष: स्तोत्रपथ सामवेद का हृदय है, जहां शब्द और स्वर एक होकर ईश्वर के साथ संवाद बनाते हैं। यह केवल पाठ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संगीत, ध्यान की लहर और मानव चेतना की जागृति है। अध्याय 3: यज्ञ, देवताओं से संवाद की शैली। यज्ञ, मंत्र, अग्नि, आहुति और सामवेद के माध्यम से दिव्य शक्ति से संपर्क। सामवेद का 3रा अध्याय बताता है कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं, बल्कि देवताओं से संवाद का माध्यम था, और यह संवाद होता था सामवेद के सामगान के माध्यम से। हर देवता के लिए एक विशिष्ट राग, एक विशेष स्वर। इंद्र के लिए वीर रस से ओतप्रोत गान, अग्नि के लिए तेजस्वी स्वर, सोम के लिए मधुर लहरिया। ऋषियों ने अनुभव किया कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और सुरात्मक गायन एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बनाता है, जो देवताओं को आकृष्ट करता है और साधक को शुद्ध करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि सामवेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, ध्वनि विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान और चेतना विज्ञान का एक समन्वय है। 1. यज्ञ का मूल अर्थ। यज्ञ, यज्ञ, धातु, पूजन, दान और ब्रह्म संवाद। यज्ञ का अर्थ है देवताओं को आह्वान कर उनसे संवाद करना, न कि केवल हवन करना। यह संवाद सामवेद की लयबद्ध ध्वनि, ऋचाओं और हृदय की भावना के साथ होता है। 2. सामवेद और यज्ञ का गहरा संबंध। चारों वेदों में केवल सामवेद है जो यज्ञ में स्वर का उपयोग करता है। यज्ञ में 4 पुरोहित होते हैं। एक होत्री ऋग्वेद का उपयोग करता है, मंत्र उच्चारण। 2 अध्वर्यु यजुर्वेद का, कर्मकांड। 3 उद्गाता सामवेद का, गायन। 4 ब्रह्मा अथर्ववेद का, संकल्प, शांति।
सामवेद के उद्गाता पुरोहित का कार्य है यज्ञ में ध्वनि के माध्यम से देवताओं को आमंत्रित करना। 3. यज्ञ, ध्वनि और अग्नि का विज्ञान। यज्ञ में 2 मुख्य तत्व होते हैं। अग्नि देवताओं का मुख, माउथ ऑफ गॉड्स। मंत्रों की ध्वनि देवताओं तक संदेश, मैसेज। अग्नि क्या करता है? वह आहूत वस्तु को सूक्ष्म रूप में देवताओं तक पहुंचाता है। मंत्र क्या करता है? वह देवताओं को बुलाता है, उनका गुणगान करता है और हमारी इच्छाओं को शब्दों में बदलता है। 4. यज्ञ में सामवेद का उपयोग कैसे होता है? सामवेद के मंत्रों को जब लयबद्ध रूप से अग्नि के सामने गाया जाता है, तब एक दिव्य ऊर्जा चक्र, एनर्जी फील्ड, उत्पन्न होता है। एक उद्गाता सामगान करता है। 2 मंत्रों का सामगान, मेलोडिक चांटिंग, वातावरण को स्पंदित करता है। 3. अग्नि उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी तरंग में परिवर्तित करती है। 4. यह तरंगे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती हैं। 5. देवताओं से संवाद, प्रतीकात्मक नहीं, ऊर्जा का संबंध। यज्ञ का प्रत्येक तत्व संवाद का एक साधन है। यज्ञ का अंग संवाद की भूमिका। अग्निवाहक ऑफरिंग्स को देवताओं तक पहुंचाता है। घृत, घी, ईंधन ऊर्जा को पोषण देता है। मंत्र शब्द भावनाओं का संप्रेषण। स्वर सामगान तरंग कंपन के रूप में ऊर्जा संचार। 6. किस देवता से कैसा संवाद? देवता मंत्र स्तोत्र संवाद का उद्देश्य। इंद्र शक्ति के लिए मनोबल वर्धन। अग्नि माध्यम के लिए शुद्धि व ऊर्जा। वायु प्राणबल के लिए श्वसन व जीवन ऊर्जा। सूर्य चैतन्य के लिए बुद्धि व जागरूकता। सामवेद में इन्हीं देवताओं को पुकारते हुए स्वर बदले जाते हैं। जैसे गायक राग बदलता है, वैसे ही सामगायक मंत्रों के लय को देवता की प्रकृति के अनुसार गाते हैं। 7. यज्ञ के मानसिक और ब्रह्मांडीय लाभ। लाभ व्याख्या। मानसिक शांति ध्वनि, लय और अग्नि से ध्यान सहज बनता है। चेतना की ऊर्ध्वगति सामवेद की ऊंची तानें ध्यान को ऊपर उठाती हैं। पर्यावरण शुद्धि हविष्यों से वातावरण की ऊर्जा बदलती है। देवत्व की अनुभूति जब स्वर और अग्नि एक होते हैं, आत्मा देवों से जुड़ती है। 8. आधुनिक विज्ञान और यज्ञ। शोध से सिद्ध हुआ है कि सामवेद के स्वर वातावरण में ओजोन स्तर बढ़ा सकते हैं, वायरस और बैक्टीरिया को कम कर सकते हैं, शरीर के न्यूरोहार्मोन को संतुलित करते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन। यज्ञ कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ध्वन्यक निकंपन विज्ञान है। 9. आत्मिक दृष्टिकोण, यज्ञ स्वयं का अर्पण। यज्ञ केवल भौतिक चीजों की आहुति नहीं। असली यज्ञ तब होता है जब हम कामनाओं की आहुति देते हैं, अहंकार का दहन करते हैं, सत्य और सेवा को अर्पित करते हैं। सामवेद में यह भाव स्वर के माध्यम से अनुभव होता है, जैसे आत्मा देवताओं से कह रही हो, हे दिव्य सत्ता, मैं स्वयं को तेरे स्वरूप में विलीन करता हूं। निष्कर्ष। यज्ञ सामवेद के माध्यम से मनुष्य और देवत्व के बीच पुल बनाता है। यह केवल रस्म नहीं, बल्कि एक ध्वन यात्रा है, जहां अग्नि में आहुति के साथ इच्छाएं जलती हैं, मंत्रों के स्वर से आत्मा ऊंचाई पाती है, और अंत में मनुष्य देवत्व को स्पर्श करता है। अध्याय 4, स्वर, राग और आध्यात्मिक उन्नति का विज्ञान। इस अंतिम अध्याय में सामवेद की वह गहराई प्रकट होती है, जहां संगीत साधना बन जाता है। सप्त स्वर, सारेगामापधनी की उत्पत्ति सामवेद से हुई। हर स्वर एक ऊर्जा, एक भावना, एक उद्देश्य को दर्शाता है। मंत्रों को ऊंचा, मध्यम या नीचा स्वर देकर गाया जाता था, केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि मानव चेतना को जागृत करने के लिए। यह अध्याय सिखाता है कि सामवेदिक संगीत केवल मनोरंजन नहीं, यह आत्मा की शुद्धि, देवताओं की स्तुति और ब्रह्मा की यात्रा का माध्यम था। जब साधक सामगान करता था, वह एक साथ 3 कार्य करता था: भक्ति, ध्यान और आत्मिक उत्थान। अंतिम चिंतन, क्या हम भी सामवेद की भाषा में जी सकते हैं? आज, जब हमारे जीवन में अशांति है, क्या हम सामवेद की सुरलय को अपनाकर आत्मा से संवाद कर सकते हैं? क्या हम अपने शब्दों, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को उसी सामवेदिक संतुलन में ढाल सकते हैं? शायद उत्तर हमारे भीतर है, उसी मौन सुर में
जो सही लय लगते ही जग उठता है। सामवेद केवल एक ग्रंथ नहीं, एक अनुभव है। एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक। जहां शब्द मौन बन जाए, वहां स्वर बोलते हैं। जहां भाव शुद्ध हो जाए, वहां राग आत्मा को ब्रह्मा से मिलाते हैं। एक स्वर का अर्थ केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा का कंपन। स्वर शब्द बना है, स प्लस स्वर अर्थात स्व आत्मा और वर वरण करना। स्वर आत्मा को वरण करने योग्य कंपन। सामवेद में जो मंत्र गाए जाते हैं वो सिर्फ उच्चारण नहीं, बल्कि विशिष्ट स्वरों की लहरियां होती हैं जो ब्रह्मांड के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, चक्रों चक्रास को सक्रिय करती हैं, चेतना की अवस्थाओं को ऊपर उठाती हैं। 2. राग का जन्म सामवेद से। सामवेद को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जनक माना जाता है। सामवेद की ध्वनि संरचना में ही रागों का बीज है। वेदों में 7 स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नि का प्रयोग सर्वप्रथम सामवेद में मिलता है। सामवेद से निकले प्राचीन राग। सामगान राग, जो खासकर यज्ञों में प्रयोग होते थे, जैसे राग सामा, राग ऋचिक, राग गायत्री, राग बृहति। 3. सामवेद का सामगान कैसे आध्यात्मिक उन्नति करता है? 3 स्तर पर प्रभाव होता है। स्तर प्रभाव। शारीरिक नाड़ी तंत्र संतुलित होता है, श्वास और धड़कन में लय आती है। मानसिक चिंता कम होती है, ध्यान गहरा होता है। आध्यात्मिक चक्र जागरण, आत्म साक्षात्कार की स्थिति। जैसे ही सामवेद का गान होता है, चेतना मूलाधार से सहस्रार तक प्रवाहित होने लगती है। 4. स्वरों का चक्रों से संबंध, साउंड चक्र एक्टिवेशन। स्वर चक्र गुण। सा शज्जा, मूलाधार स्थिरता। रे ऋषभ, स्वादिष्ठान रचनात्मकता। ग गंधार, मणिपुर आत्मबल। म मध्यम, अनाहत प्रेम। प पंचम, विशुद्धिवाणी। ध धैवत, आज्ञा बुद्धि, अंतर्ज्ञान। नि निषाद, सहस्रार ब्रह्मज्ञान। सामवेद में इन स्वरों की विशेष व्यवस्था मंत्रों में की जाती है, जिससे सुनने वाले की चेतना में कंपन उत्पन्न होता है। 5. सामवेद का गान केवल सुनने से ध्यान। सामवेद के गान को सुनते समय हृदय धड़कन साम होती है, मन एकाग्र होने लगता है। तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, सक्रिय होता है। इसलिए ऋषिमुनि सामवेद का गान केवल यज्ञ में नहीं, ध्यान और समाधि में भी करते थे। 6. सामगान का वैज्ञानिक पक्ष। सामवेद की लय, मीटर और ध्वनि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मस्तिष्क पर तात्कालिक प्रभाव होता है। शोध में पाया गया है कि सामवेद के स्वर अल्फा ब्रेनवेव्स उत्पन्न करते हैं। इससे गहरी शांति, रचनात्मकता और ध्यान की अवस्था आती है। डोपामीन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन संतुलित होते हैं। 7. सामवेद और मौन, साइलेंस। सामवेद का स्वर आपको वहां ले जाता है जहां कोई शब्द नहीं, केवल ध्वनि की अनुभूति होती है। यह मौन आत्मचिंतन को जन्म देता है, कर्मों की गति को धीमा करता है, शुद्ध बुद्धि और अंतर्मुखी दृष्टि को जागृत करता है। 8. सामवेद, साधना का माध्यम। प्राचीन ऋषियों के लिए सामवेद का गान एक साधना थी। उनका विश्वास था कि हर स्वर में ब्रह्मा है, हर राग में शिव की उपस्थिति है। अतः जब वे सामगान करते थे, स्वर प्राण, राग ध्यान, मंत्र वचन और भाव समर्पण। निष्कर्ष। सामवेद के स्वर और राग आत्मा को नाद ब्रह्मा, कॉस्मिक साउंड से जोड़ते हैं। यह कोई संगीत मात्र नहीं, यह ध्यान, चिकित्सा, चक्र जागरण और ब्रह्मज्ञान का साधन है। जब सामवेद के स्वर हृदय से निकलते हैं, तब मनुष्य देवताओं से नहीं, स्वयं के ब्रह्मा रूप से संवाद करता है। सामवेद का अंतिम निष्कर्ष। सामवेद वैदिक साहित्य का ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जो ध्वनि, संगीत और आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच की दूरी को समाप्त करता है। यह वेद न केवल श्रुति परंपरा का आधार है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और दैवी चेतना के जागरण का मार्ग भी है।
एक ध्वनि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समन्वय। सामवेद यह सिद्ध करता है कि ध्वनि, नाद, कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, वह स्वयं ब्रह्मा है। इसकी ऋचाएं, मंत्र, जब स्वरबद्ध होकर गाई जाती हैं, तो वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को सक्रिय करती हैं। 2. संगीत के माध्यम से साधना। यह वेद दिखाता है कि संगीत केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है। हर स्वर, हर राग और हर उच्चारित मंत्र आत्मा को गहराई से प्रभावित करता है। 3. यज्ञ और ईश्वर से संवाद। सामवेद का मुख्य उद्देश्य यज्ञों में गायन के माध्यम से देवताओं से संवाद स्थापित करना है। यह संवाद केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आध्यात्मिक वार्ता है, आत्मा और ब्रह्मा के बीच। 4. मानसिक और भावनात्मक शुद्धि। इस वेद के राग और लय मानसिक संतुलन, भावनात्मक शुद्धि और चक्रों के जागरण में सहायक होते हैं। यह मानव जीवन में शांति, सौंदर्य और उच्च चेतना का संचार करता है। 5. ऋषियों की ध्वनि विज्ञान में गहराई। सामवेद से यह स्पष्ट होता है कि हमारे ऋषि केवल आध्यात्मिक ज्ञानी नहीं थे, बल्कि वे ध्वनि विज्ञानी, मनोवैज्ञानिक और संगीत शास्त्री भी थे। उन्होंने ध्वनि को माध्यम बनाकर चेतना के विस्तार का मार्ग बताया। सारांश में, सामवेद वह सेतु है जो मनुष्य की आत्मा को ब्रह्मांडीय आत्मा से जोड़ता है। यह वेद हमें सिखाता है कि मंत्रों को केवल पढ़ा नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है। स्वर केवल सुने नहीं जाते, उन्हें अनुभव किया जाता है। संगीत केवल मनोरंजन नहीं, मुक्ति का साधन है। अंतिम वाक्य। ऋग्वेद ज्ञान है, यजुर्वेद कर्म है, लेकिन सामवेद आनंद है, और यह आनंद ही ईश्वर का साक्षात्कार है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको सामवेद के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सामवेद के किस पहलू के बारे में और जानना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नए वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आने वाले समय में आपको और भी ऐसे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे, जो आपके जीवन को नया दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद।